सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, सरकार गुमराह करने का काम कर रही है देश की जनता को। अब और नहीं कर पाई, लेकिन देश की जनता को उखाड़ के फेंकी। भारतीय जनता पार्टी का एक दिन वो आएगा कि नाम निशान मिट जाएगा, याद रखे जी। क्या कहना? हाँ, आप किसको लाना चाहते हैं? अब आपकी बात के नहीं, आप बताइए, आप किसको लाना चाहते हैं? जवाब किसको लाना चाहते हैं? भाई साहब ने बोला कि किसको लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात का जवाब सुन लो मेरे से। सरकार वो होना चाहिए जो जनता के हित में काम करे, ना कांग्रेस की बात करी मैंने ना बीजेपी। सरकार कोई भी हो जो जनता के हित में काम करे। एक मिनट, अभी आपने बोला कि बीजेपी का नाम मिट जाना चाहिए, ऐसा आपने की बोला? मैंने इसलिए बोला ना, काम गलत कर रही, धर्म की राजनीति। अरे भाई रोड पे ना, आपका बीजेपी ने क्या बिगाड़ा? अरे भाई सुन ले, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, किसी की भी बहन, किसी की भी बेटी रात में 1 बजे जाओ, 12 बजे, पहले क्या था यूपी का बताना? किसने कहा कि 12 पहले क्या था यूपी में? पहले क्या था? एक मिनट, आप कह रहे चेंज परिवर्तन नहीं हुआ, पहले क्या था? हाथरस कांड याद है आपको? हाथरस कांड याद है? हाथरस नहीं याद होगा, भूल जाते हैं यार, दादाजी है ये देखो जी। ये होते बताइए देश की पॉपुलेशन कितनी है? रेपिस्ट Just hold. उनके रेपिस्ट नहीं, आप मुझे ये बताइए देश की पॉपुलेशन कितनी है? क्या पॉपुलेशन के लिए हम कानून बनाएंगे क्या? देश है, हर किसी की एक जैसी मानसिकता नहीं है। मैं बीजेपी की और मैं बीजेपी की, मेरी बात सुनोगे? अगर बोलने दोगे तो बताओ। अरे अब आपकी बात का जवाब दे दूं? सुन तो लो पॉपुलेशन सुन लो। अरे सुन तो लो भाई साहब, अरे यार सुन लो, ऐसा क्या लगा? जवाब सुन लो। बीजेपी आपने बोला, इन भाई ने बोला, तू भी आया भाई, आया सुन लो। आपने बोला, सुन तो ले बुराई, आपने बोला बीजेपी का नामो निशान क्यों बन गया? बीजेपी की बुराई क्यों कर रहे हो आप? बीजेपी का एक सांसद है, पता है क्या नाम है उसका? ब्रजभूषण। पॉक्सो एक्ट समझते हैं? पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट पहले जवाब दो मुझे, पढ़े लिखे थोड़े बहुत। एक पॉक्सो एक्ट ऐसा एक्ट होता है जिसमें लगने के बाद इस बंदे पे लगे उसको तो पहले उठाएंगे, उठा के बंद करेंगे, तोड़ेंगे तबीयत से, उसके बाद साबित करेंगे कि इसने जुर्म करा कि नहीं। उस पर बंदे पर पॉक्सो एक्ट लगने के बाद, सुन लो, एक पॉक्सो एक्ट लगने के बाद उस बंदे पॉक्सो एक्ट लगने के बाद वो बंदा बाहर घूम रहा है क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। वो महिला प्रोटेस्ट करती परेशान हो गई, इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिला। तो बताइए आप कैसे बात कर रहे हैं? एक रमेश भदौड़ी जो पार्लियामेंट के अंदर महापंचायत है अपनी सदन, उसमें गलत टिप्पणियां करता है एक कम्युनिटी को लेकर, क्या वो जायज है? बताइए भाई, अरे बताइए ना, कारण बता दीजिए सपोर्ट करने का बीजेपी। देखो मैं बता दूं, देखो मेरा ये कारण है, ऐसा था, सुनो, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं कहीं भी किसी भी जगह से यूपी के अंदर 12 बजे जब निकलता था ना, तो कभी किसी की चैन लूट जाती थी और किसी भी बहन को जबरदस्ती छेड़ दिया जाता था। पर अभी तो देखिए एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अपराध यूपी में है, तो कहाँ से क्या खबरें कम आ रही हैं शायद, इसलिए आपको लग एक बात बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कुछ तो होगा ना। हाँ, तो यूपी में ही सबसे ज्यादा क्यों है? यूपी में पहले का देखो ना, पहले का और आपका मिलाओ, पहले से अब ज्यादा है अपराध, रिपोर्ट है ये। पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है पहले से। पहले से पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो रेप ज्यादा होता रहेगा। सरकार क्या कर रही है? पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, शासन भी तो ज्यादा है ना वहाँ। एजुकेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। आपको पता है स्कूल कितने बंद करवा दिए? आपको पता है बीजेपी राज के अंदर, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई कितने स्कूल बंद हो चुके हैं? पता है आपको? डाटा उठाओ, मैं नहीं बोलूं, डाटा उठा के देखो कितने स्कूल बंद, सरकारी स्कूल कितने बंद हो चुके हैं आज। अरे दिल्ली, फिर दिल्ली, अब दिल्ली पे आ गए, अभी यूपी में चला दिल्ली। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली के सरकारी स्कूल ज्यादा बेहतर है कि यूपी के? मैडम अगर हर चीज फ्री देंगे तो टैक्स का सही जगह यूज करना चाहिए ना। हर चीज अगर फ्री देंगे फिर कैसे विकास होगा दिल्ली का? सरकारी स्कूल का क्या हालत लग रहा है कि यहाँ बेहतर है कि यूपी? दिल्ली में मैडम हर जगह गड्ढे हैं। अरे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि सरकारी स्कूल यूपी के ज्यादा बेहतर है कि दिल्ली के? मेरे हिसाब से यूपी के बेहतर है। यूपी के बेहतर है, वहाँ पे तो 25,000 स्कूल बंद हो गए। यूपी के बेहतर है 25,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। मैडम। अब ये क्या करोगे? 25,000 स्कूल बंद होने का कारण क्या है? आपको पता है क्या कारण? बेरोजगारी। वहाँ पे अभी क्या है, धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है सर? रोजगार टाइम हो गया आए हुए, सरकार को टाइम कितना हो गया आए हुए? सरकार को टाइम दो, हो सकता है धीरे धीरे सुधार। अभी रोड सही हो गए ना, अभी रोड का काम चल रहा है ना, उसके बाद स्कूल पे भी आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे स्कूल बेहतर करने का काम करना चाहिए था कि बंद करने का? एक मिनट कहने थे कि इनके हिसाब से यूपी के बेहतर है। यूपी के बेहतर है। एक मिनट जवाब लोगे मेरे? निजीकरण बेटर है, सरकारीकरण बेटर है? निजीकरण बेटर है, सरकारीकरण बेटर है? बताइए। सरकारी में तो ये लोग प्राइवेटाइजेशन क्यों करते आ रहे हैं? हर चीज में प्राइवेटाइजेशन क्यों करते आ रहे हैं? आपको पता है? सुन लो, आपके बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ मैं। सुन लो भाई, सुनना पड़ेगा, आपको पूरी बात सुनना पड़ेगी। प्राइवेटाइजेशन को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आज पता है प्राइवेट स्कूलों में क्या चल रही धांधली? बच्चा एक गरीब का पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसकी इतनी फीस इतनी है। बताइए कौन देगा पढ़ाई? क्या सरकार से हमारा राइट्स है? राइट्स
सरकार जनता का टैक्स पेयर के पैसे से घर चलता है उनका। ये बताओ आपके एजुकेशन मैंने आप नहीं, मैं बताऊंगा, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ पॉइंट पे आप कहाँ से आपको भैया। आप एक स्कूल में आप जवाब ही नहीं दे पा रहे आप। ओनली फॉर बिजनेस 25,000 लिसन पहले मेरी बात सुनो। वेट चाइना के अंदर और यहाँ पे क्या है, 12वीं पास करी, ग्रेजुएशन करी, भैया आप नौकरी चाहिए। अरे भैया बिजनेस करो ना। अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर मोदी जी रोजगार की बात क्यों कर रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? इंडिया की बात करूँगा भैया, बिजनेस करो, कोई भी काम 2 करो। करोड़ रोजगार की बात फिर कहाँ से आई जो मोदी जी कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार? देखो 2 करोड़ रोजगार, देखो अब पता नहीं वो कहाँ से कह रहे थे, ये तो गलत है इसमें थोड़ा सा, लेकिन ये है भैया बिजनेस करो, बिजनेस करोगे देश तरक्की करेगा। बिजनेस के लिए पैसा सबके पास कहाँ से आएगा? मैडम जरूरी है हाई फाई बिजनेस, छोटे से बड़ा कर लो ना। आपके बात के समझ एक आपने कभी बंद कर रहे हो रेडी आपने रेडी आप रेडी पट्टी लगा लोगे सुन ले लगाने नहीं देंगे, रिश्वत जाइए परेशान करेगा, कैसे लगाओगे भाई साहब यार, क्या दिया लगा के दिखाओ, ना रिश्वत जाए तो कहना भाई साहब, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है भाई साहब। आज रेडी वालों को तुम्हारे यूपी की बात बता रहा हूँ, कल परसों की घटना देखी मैंने, रे वो बेचारे सब्जी लगाई हुई वेजिटेबल, उसके बिल्डोज चढ़ा दी, उसको हटाने तक की नौबत नहीं। आपका तो रोजगार करेगा, कैसे करेगा रोजगार बंदा? इस देश के अंदर रोजगार नहीं कर सकता, इस देश के अंदर सारे गलत काम हो सकते हैं। बात करते हो आप शर्म आनी चाहिए आपको, फिर आप मतलब गलत यार सरकार। आप एक मिनट, आपको कलेक्टर बना दिया जाए, सुन दिया ना, आप जिले के मालिक को कलेक्टर जिले सुन तो लो यार, अरे सुन तो लो, अरे दादा सुन तो लो, अरे सुन तो लो भाई, एक बात करो एग्जाम्पल ही, आपको कलेक्टर बना दिया, आपको जिले संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है किसकी है? आपकी ना, जिले संभालने की। तो आप कैसे करो, सरकार योगी जी करेंगे, सरकार में बैठे पावर में, वो चाहे तो देश के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है, वो चाहे तो स्टेट के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है, स्कूल भी खुल सकता है, रोजगार भी मिल सकता है, लेकिन चाहेंगे जब मोदी है तो विकास है, और मोदी नहीं है ना तो विकास कैसे विकास? बता दिया मैंने। देखो कर्जा भी देश में पता है कितना है? मोदी है ना, कर्जा है ठीक है, कर्जा है ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, कर्जा पहले भी था। अब कितना है और पहले तुम कांग्रेस समर्थक हो क्या? कांग्रेस देश की बात करते हैं, समर्थक देश की बात करते हैं, पार्टी कोई भी हो, क्या लगता है कि पहले कितना था और अब कितना कर्जा है? मैडम देखो, बीजेपी है तो सब कुछ है। और ये बताओ जनता ने, नहीं आप ये बताओ, जनता ने उसको दिल्ली से जिताया है, उसको समय दो, विकास करेगी। आप समय दो उसको, अभी आई है यार, अभी तो आई है यार। 8 मार्च को वादा किया था मोदी जी ने कि 2500 रुपए देंगे, 8 मार्च चला गया, अप्रैल लाने वाले। कभी कभी ना विकास करने के लिए थोड़ी राजनीति खेलनी पड़ती है, वो एक राजनीति है लेकिन खेलनी पड़ेगी। जब उनको विकास करना है, जब तक वो आएंगे नहीं तो विकास कैसे करेंगे? मतलब मान रहे राजनीति खेली गई है। राजनीति मैडम एक बात बताइए, कभी कभी जब हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, हवन जब करते हैं ना, हवन कुंड वो होता है यज्ञ, तो उसमें हाथ भी जल जाते हैं, यज्ञ करते हैं तो हाथ भी जल जाते हैं। उसी प्रकार क्या अभी रेखा गुप्ता जी आई हैं, समय दो, जो करेंगे अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे मेरे हिसाब से। पर पूरा कैलकुलेट करके ही सरकार ने बोला होगा ना कि 8 मार्च को देंगे, तो फिर क्यों? जब एक बात बताओ, जब केजरीवाल जी 2000 रुपए फ्री, बस फ्री, तो बेचारे वो इतना भी नहीं बोल सकते क्या? उनको इतना भी दिया ना, बस फ्री बोला तो दिया। आ कहाँ से रहा है? आ तो हमारी जेबों से ही रहा है। अरे तो मोदी जी कहाँ से देंगे? हमारे पैसे से। और रोड का देखो ना, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, वो सही है। अरे विकास होने दो भैया, कुछ भी फ्री मत दो, सब कुछ सब में पैसे जाने दो और बढ़िया से विकास होना चाहिए। क्या कहना है? कह रहे कुछ फ्री में 10 यार भाई, एक चीज फ्री करवा के जाना पड़ेगी, एजुकेशन फ्री करवा दो, गुलामी करोगे वो तुम्हारी नहीं कर होना चाहिए फ्री। तो आज इंडिया में सुन लो, वर्ल्ड में पहला देश बना हमारा जिसने एजुकेशन सिस्टम पर जीएसटी लगा रखा है। बताइए जायज है कि ना जायज है? यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। जो हमारे संविधान है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। 18% जीएसटी क्यों लगाई? ये बात मानूंगा आपकी, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। क्या? हाँ ठीक, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में परिवर्तन आया क्या भाजपा के आने से? भाजपा तो पहले से ही झूठी है, झूठ बोलती आई है, 2014 से झूठ बोल रही है, तो आप क्या नहीं बोलेगी? क्या नहीं झूठ बोला? सवाल उठा रहे, झूठा क्यों बोल रहे हैं? देखो क्या झूठ नहीं बोला उसने। भाई देखो 2 करोड़ रोजगार की बात करी उनने, वो झूठा हुआ। अरे भैया कब तक रहेगी? अरे कितना टाइम चाहिए भैया? अरे सुनो, बता दीजिए क्या क्या बोल रहे भैया ये बताओ कब तक रहेगी, ये तो बताओ। लोग ओवरेज हो जाएंगे जब तक, हम ओवरेज हो जाएंगे जब कहेंगे उससे कि भैया कब। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा,
ऐसे तो हो नहीं सकता। 10 साल हो गए और कितना वेट करेंगे तो अभी करेंगे थोड़ा बहुत तो और करना पड़ेगा। ये बात गलत है, इनकी आपकी गलत बात है। कांग्रेस कितने साल 76 साल से कांग्रेस थी, उसने क्या 76 साल से कांग्रेस है, कांग्रेस चल रही थी, 55 साल क्या कर लिया? 27 साल से कांग्रेस कितने साल से है? बीजेपी कितने साल से आई? बीजेपी कितने साल से आई? कांग्रेस कितने साल कितने साल से आई? बीजेपी कितने साल से आई दिल्ली में? बताओ आप बताओ, बीजेपी कितने साल से आई? अरे कांग्रेस कितने साल से है सर? बीजेपी कितने साल से आई कांग्रेस दिल्ली के कितने अंदर? साल से है? बीजेपी कितने साल से आई? बीजेपी कितने साल से आई भाई? 27 साल बाद आई ना बीजेपी। वो का तो दोष है, काम तो चलन दो, प्रस्ताव तो रखा, आगे काम तो चलन दो। एकदम नहीं होता भाई, एकदम क्या शपथ खाली एकदम काम कर देगा, एकदम तो कहीं भी नहीं होने का भाई, एकदम तो कहीं भी नहीं होने का भाई, एकदम कहीं भी नहीं होने का यार, क्या बात कर रहा है, एकदम कहीं भी नहीं होने का। अरे तो हर साल अभी तो आई है, आ जान दो। तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था ना, 10 साल में भी दे देते। मैडम उसमें ना टाइम लगे, ऐसा चीज में समय लगे, एकदम नहीं बच्चा इतना सा हुआ तो इतना बड़ा हो तो जाएगा। ये बात ठीक है, हाँ, इतना बड़ा नहीं ठीक होगा ठीक एकदम। तो ये बात मोदी जी को नहीं पता था कि समय लगता है, जो उन्होंने हर साल पता बोल है, दिया। इसलिए तो कहा है, मोदी जी को पता है इसलिए कहा है, आगे समय लगेगा। हर साल बोला था, 11 साल हो गए। अरे नहीं मैडम, 27 साल में तो भाई यहाँ से बीजेपी दिल्ली में। अरे अभी की बात हो रही है। यूपी में बात कर रहे हैं, सेंट्रल में यहाँ सेंट्रल में बात कर रहे हैं। आपकी बात क्या जाते हो? यूपी में जाके देख क्या नहीं करा उनने, क्या कर दिया? करा भाई, कुछ नहीं करा, क्या नहीं करा भाई। सड़क बनवा दी, रेलवे बनवा दी, हाईवे बनवा दिया उसने। जवाब दे रहा भाई जाते हो। अब जीएसटी जवाब दे दीजिए। अरे यार सुन बोलो, कुछ है अन्ना होने का। नहीं, अब जीएसटी देनी पड़ेगी तो लोग बाबू की फटकी भाई, फटकी जब जीएसटी देनी पड़ेगी तो है ना, सबको फ्री का चाहिए, पानी फ्री का, रहना फ्री का, खाना फ्री का, एजुकेशन फ्री की, सब चीज फ्री की चाहिए। एजुकेशन राइट से फ्री देना पड़ेगी सरकार को। सरकार किसी को चलो कमान रहेगा। क्या कहना है? कह रहे हैं कि बीजेपी है तो तभी मुमकिन है कुछ देश में विकास होना। कुछ मुमकिन नहीं है, ऐसा है जब से बीजेपी आई है बारी बारी प्राइवेटाइजेशन देखो होता जा रहा है हर विभाग में। वो भैया ये कह रहे हैं कि बीजेपी है तो मौका दो, मौका कब तक दिया जाएगा? हर चीज तो देखो बिक रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अभी भी देखो यूपी के अंदर ITI डाल के प्राइमरी में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है, लेकिन हमारे यहाँ कल्याण सिंह के जो पोते संदीप सिंह हैं उन्हें बनाया गया शिक्षा मंत्री। उनसे पूछा गया, जब लाठी चार्ज हुआ हम भी गए इलाहाबाद, लाठी मारी सब, पुलिस इतनी हरामखोर हो रही है बीजेपी के टाइम में कि किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं सोच रही कि ये किस लिए आ रही है, तुरंत लाठी चार्ज कर रही है। उनसे ये जवाब मांगा गया तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास लेवल है शिक्षा का। तो बताइए ITI से हम ये ले रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसी खाली है, 1 लाख से ज्यादा, और वो ये कह रहे हैं कि कोई हमारे पास जगह नहीं है। तो आप क्या लगाओगे? मोदी जी खड़े होकर तो ये बोलते हैं कि इतने रोजगार हमारे पास है, हम इतना रोजगार देंगे, लेकिन आप बारी बारी से संविधान की धज्जियां भी उड़ाते जा रहे हो, छुपके छुपके अच्छा भी बनते जा रहे हो स्टूडेंट के, और स्टूडेंट के पीछे चाकू भी भोंकते जा रहे हो। मतलब क्या कहें इनके लिए? झूठ नहीं बोले, क्या बोले बताओ? झूठ नहीं बोले, क्या बोले? क्या कहना है कि उनका कहना है कि समय लगेगा काम होने में, वक्त दो। कितना समय लगेगा? आज वो पता है वो केस को ना 2019 का याद है मुझे, पुलवामा अटैक, हमारे देश के 44 शहीद जवान हुए थे ना, अभी तक जांच नहीं हुई इसकी। कितना समय लगेगा? 6 साल लग गए। 6 साल के अंदर दोषी को पकड़ा आपने? क्या 300 किलो आटे कहाँ से आया था पुलवामा में? पकड़ा आज में? आपकी सरकार है ना ये भी से, 2019 में भी आपकी सरकार थी। आपने बोला था पहला वोट 1 वोट शहीदों के नाम। शर्म आनी चाहिए आपको। सरकार बनाने के बाद अभी तक जांच नहीं हुई कि दोषी कौन था, कैसे IDX से आया था वहाँ से 300 किलो। शर्म आनी चाहिए। और बात करते हो आप देश के विकास की, ए भाई साहब वो अभी पीछे बोल के समय लगे, कितना समय लगेगा? महिलाओं को रेप हो जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलती, उनको रेपिस्टों को बाहर बीजेपी में स्वागत और कराया जाता है। बताइए वेलकम, ये सरकार है? शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के रेपिस्ट, गुंडागर्दी सब तो बीजेपी नेता में भरे पड़े, सारे बीजेपी पार्टी में मिलेंगे आपको सारे लोग। और बात करते हो आप देश की, इनसे देश की, मैं तो देश की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा, इन लोगों से ना ही तो उम्मीद रखे कोई, ना ही इनसे रोजगार की उम्मीद रखे, ना ही एजुकेशन सिस्टम की उम्मीद रखे कि उन्हें खत्म करना है। इनको पता है कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ गया तो ये कल को हमारी छाती पे आके हमसे नौकरियाँ मांगेगा, और नौकरी है नहीं है, और नौकरी